हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 26वें सूत्र के बारे में। 25वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि दुखों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना ही दृष्टा का मोक्ष है या दृष्टा का कैवल्य है। अब 26वें सूत्र में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि ये हमें मिलेगा कैसे। कि ये तो हमें पता चल गया कि दृष्टा का मोक्ष क्या है, दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाना। अब इसका तरीका क्या है, इसका उपाय क्या है, इसको उन्होंने 26वें सूत्र में बताया है। तो देखते हैं साधन पाठ का 26वां सूत्र। साधन पाठ का 26वां सूत्र है विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाया। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो जो पहला शब्द है यहाँ पर उसको विच्छेद करके बनेगा कि विवेक ख्याति ही अविप्लवा, और जो दूसरा शब्द है यहाँ पर हानोपाया, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें बनेगा हान और उपाया। तो पहले हर एक शब्द का अर्थ देखते हैं, फिर पूरे सूत्र को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है यहाँ पर विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का क्या अर्थ होता है? विवेक का अर्थ होता है जानकारी होना, हमें पता होना। क्या पता होना? कि क्या सही है, क्या गलत है, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो जो विवेक ख्याति, जब हम इन दोनों को एक साथ मिला के रखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऐसा ज्ञान या विवेक ज्ञान जो हमें दृष्टा और दृश्य के अंतर को बता सके, या प्रकृति और पुरुष के अंतर को बता सके, या फिर सत्य और असत्य में हमें अंतर पहचानवा सके, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमें अपने स्वरूप के बारे में जानकारी दे सके। ऐसे ज्ञान को हम कहेंगे विवेक ज्ञान। तो यह पहले शब्द का यही अर्थ हुआ कि विवेक ख्याति का अर्थ हुआ विवेक ज्ञान, जो ज्ञान हमें दृष्टा और दृश्य में अंतर बताए, हमें डिफ्रेंशिएट करके बता सके कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको हम विवेक ज्ञान कहेंगे। इसी को प्रज्ञा कहा जाता है। दूसरा शब्द है यहाँ पर अविप्लवा। अविप्लवा शब्द विप्लव का उल्टा है, इसका अपोजिट है अविप्लवा। अविप्लवा का अर्थ होता है कि जो निश्चल हो, स्थिर हो, अखंड हो, उसको हम बोलेंगे अविप्लवा। अगला शब्द आया है हाना। हान ये 25वें सूत्र में भी आया था, जिसका अर्थ होता है कि पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो जाना। सो दुखों से मुक्त होने को यहाँ पर बोला गया है हान। और उपाय, उपाय का क्या अर्थ होता है? उपाय का अर्थ होता है उपाय या तरीका। तो पूरे सूत्र को अगर हम एक साथ देखें तो इसका अर्थ होगा कि निश्चल विवेक ज्ञान ही दुखों से मुक्त होने का तरीका है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अखंड ज्ञान दुखों से मुक्त होने का तरीका है। अब सवाल उठता है कि विवेक ज्ञान तो है ही, उसके साथ अविप्लव लगाने की क्या जरूरत थी? अविप्लव का क्या अर्थ हो गया? निश्चल विवेक ज्ञान क्या है? क्योंकि विवेक ज्ञान में ही हमें पता चल गया कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो अब थोड़ा सा इसको समझेंगे। जब दृष्टा को पता चलता है कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण ये तीन गुण हैं प्रकृति के, और उसे तमोगुण से बाहर आना है, सतोगुण से बाहर आना है और रजोगुण से बाहर आना है, इन तीनों चीजों से बाहर आना है। तो धीरे धीरे उसका तमोगुण खत्म होता है, फिर उसका रजोगुण खत्म होता है, लेकिन सतोगुण जो कि अच्छा माना जाता है वह दृष्टा के अंदर अभी भी रहता है। और निश्चल विवेक ज्ञान क्या होगा, ये अखंड विवेक ज्ञान क्या होगा? जब उसको अपने स्वरूप के बारे में पूरी तरह पता चल जाए और सतोगुण भी उसके अंदर से खत्म हो जाए, और यही अवस्था होगी निर्बीज समाधि की अवस्था। तो जो विवेक ज्ञान है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह सबीज समाधि है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। और जो निश्चल विवेक ज्ञान है यह असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, और यही पूरी तरह से दुखों से मुक्त होने का उपाय है। तो सामान्य अर्थ में इसको ऐसे देख सकते हैं कि निश्चल विवेक ज्ञान ही दुखों से मुक्त होने का उपाय है। इसको दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि, जो निश्चल विवेक ज्ञान है, वही हमें पूरी तरह से दुखों से मुक्त करा सकता है। यही एक तरीका है जिससे हम पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस पूरे सूत्र का यही अर्थ था कि विवेक ख्याति जो अविप्लव है, जो स्थिर है, जो निश्चल है, जो अखंड है, यानी जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, वही दुखों से पूरी तरह से मुक्त होने का उपाय है। अगर